हाँ हेलो। हाँ जानजे, अल्लाह आप लोग का शुक्रिया भाई, आपने देखो इतना बड़ा कार्ड खरीदा। असल में हम लोग बहुत परेशान है बेटा। हाँ फलक से आपसे हम लोग को इंग्लिश सीखनी है। हमारे घर में ना वो आ रही है, वो जो नहीं इंग्लिश बोलती है अतीका ओडो, जो बहुत खूबसूरत से। हाँ ये इंग्लिश बोलेगी बेटा अपनी तो इज्जत खराब हो जाएगी। हम लोग तो ट्यूशन पढ़ रहे। ये अम्मा मेरे बारे में पूछना। हाँ, कैसे वो- बोली मुमानी, कैसे बोले? सेनाज मामी है ना, ये पूछती है कि मैं क्या बोलूं जब भी कोई आए तो। हाँ सीएटी केट केट माने बंदर। ये थोड़ी आ रही है हमारे घर। ईमान बेटा सीएटी केट केट का मतलब बंदर है। वो ये खुद बोलती- बंदर है। वो बोलती लंदन में सीएटी केट का मतलब बिल्ली है। हाँ आरएटी रेड रेड माने हूँ। अच्छा यार रेट का मतलब ऊँट है। अरे तू क्या कर रहा है बोल, तो हंस रही है। बोलती मामू को बोल आरएटी रेट का मतलब तो चूहा है। हाँ बीएटी बेट बेट माने हाकी। जानवर थोड़ी आ रहे हैं जिनके बारे में पढ़ रहा तो। अच्छा बात सुन, रुखसार को दे, रुखसार को मामी बात करेगी। रुखसार बात से करनी। ले बात कर ले, रुखसार से बात कर। हेलो, वालेकुम सलाम। रुस्कार मैं कैसे बोलूं? वेलकम वेलकम। ठीक है, मेकअप के बारे में भी पूछूं? सही है। बयान से पूछ, मेकअप तो उसको आता है ना। मेकअप तो उसको आता है, हमको तो नहीं आता। बयान को बोल क्या पूछे मेकअप। बयान में क्या पूछूं उनसे? ठीक है, मेरे को समझ आ गई। ये जरा अपने मामू से तो बात कर। ए सोनी को, सोनी जैसे- ने गाड़ी ली है ना। हाँ सोनी तोशिबा की बेटी। अरे मुबारक हो, शादी बहुत बहुत मुबारक। गाने बजाने वाले आए थे। गाड़ी खरीदी हाँ, है। गाड़ी खरीदी है क्या? गाड़ी में पहिए ही नहीं है। अच्छा अच्छा माफ करना, ये फिदा भाई को बोलना कोई यहाँ पाकिस्तान आ रहा हो ना तो उसको बोला लंदन से मेरे लिए पेशावरी चप्पलें भेज देवे। ओके क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कार्ड कार्ड खत्म हो गया, कार्ड खत्म हो गया। हेलो, अंगार लगे ऐसे कार्ड को 1 घंटे का बोला। ये बेईमानी कितनी करते हैं लंदन में। गाड़ी नहीं पूरा आता है ईमान से। छोड़ो, डिप्रेशन कराओ मेरे को। डी डाट डाट माने डाट। दुबई से फोन करके इंग्लिश पूछूं या अमेरिका करते नहीं हैं नहीं उधर कहीं की नहीं अंग्रेजी? पूछो। नहीं नहीं, अपन इधर से कर लेंगे अम्मा। चलो करो। ओल्ड इज द गोल्ड। Welcome. What is this? This is a dog. Huh? And this is my माय हाउस। this is my vada. This is I my am baduka. going Rangi Vada. I guess you people Welcome. trying to speak in English. माशाल्लाह, ये तो मजमून याद करके आया है। Yeah, I can understand your problem because the guests are coming. Whose name is Atiqa Odo. ए मोइन अख्तर की नकल कर रहा। मोइन की इंग्लिश सीख क्या है? मोइन अख्तर जैसा बोल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कभी गुरूर नहीं किया। ठीक है, आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। क्या क्या क्या? व्हाट इज दिस खुशखबरी? अतीका ओडो उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं। उनको उर्दू समझ में भी आती है। इंग्लिश को छोड़ो, अपनी जबान बोलो, अपने लोगों को पसंद करो, अपनी चीजें देखो, खुदा के लिए फाड़ो ऐसे। अरे ये फाड़ दिया, राशन का बिल फाड़ दिया इसने। ब्लू पासपोर्ट भी ऐसे ही फाड़ना। तू 8 दिन से लगा हुआ था, बोले इंग्लिश आती है, तुम लोग इंग्लिश अरे सीखो, आज इंग्लिश अच्छा ना? तो इंग्लिश तो एक जरूरत है, कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती हो टीवी में जाएगी। छोकरियां बातें करते करते आइए बात की। एक्चुअली ये क्यों करती है? ये छोड़ दो। बीमारी है हाँ बेटा। ये बीमारी है कि तो आधी वायरस उर्दू है, इसमें आधी बर्ड उर्दू फ्लू। बोलती हैं, आधी अंग्रेजी बोलती हैं। सुनने वाला ना उर्दू समझ पाता है ना अंग्रेजी समझ पाता है। मेरे बच्चे ऐसे थे हम लोग। अल्लाह जा मेरा बच्चा। बे इंग्लिश आज सही बोलना। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए अतीका ओडो। खुशामदीद। गफ्फार ज़ैद दौरा जी, मैं एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे। नहीं, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट कि आप बहुत बिजी रहती हैं। प्लीज, हाँ जी। ये मेरी फैमिली है। हेलो, मेरी अस्सलाम दादी वालेकुम हैं। जी, क्या हाल है? सलाम मेरी मम्मा। वालेकुम। हाँ कैसी आप अतीका ओडो? जी जी ठीक। आपके अतीका नाम सही ओडो है? ओडो ओडो। हाँ ये नाम में वैसे जबान हो जाती है। मेरी मम्मा है। ये मेरी बहू है। पापा पापा हाँ वेलकम बेका। हाँ, आप यकीन करो, हमने इतनी तैयारी की आपके आने की, इंग्लिश की किताबें पढ़ी है, क्या क्या कपड़े देखे, मेकअप देखा, बोला किधर इससे मुकाबला। सारी रात मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है। अच्छा, क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहते हैं। I talk English. जी जी प्लीज 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 पापा, मैं आपको अनाउंस उर्दू करता आती हूँ। है? जी जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, चलो अभी तो डर ही खत्म हो गया। हम समझे आप उर्दू बोलेंगी नहीं, जैसे आजकल टीवी में छोकरी अंग्रेजी गलत सलत बोलती है। अच्छा You are looking smart. Please. उर्दू I love you. पापा, यू आर लुकिंग प्रीटी स्मार्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, आई लव यू नहीं बोलते। प्लीज। वैसे आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं अतीका, मेरा थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ाएं?
नहीं माशाल्लाह से इनकी अंग्रेजी काफी रिकॉर्ड ठीक करके है। दे देना, रिकॉर्ड कर। मैंने इंग्लिश पढ़ा है 2 करोड़ महीने की तनख्वाह। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दिल नहीं चाहता इनका है ख्याल इनको रखिएगा मिलना प्लीज जाएगा। मेहमान। इसका तो मेरे को दे दो, मैं अपने कलेजे में रख लूं। दिल की भी अच्छी है ने चेहरे की भी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदेद गफ़ार ज़रदोरा जी में आप तमाम लोगों को। आजकल एक रुझान चल गया है कि उर्दू में किसी से बात करो तो वो मुंह नहीं लगाता, अंग्रेज़ी में बात करो तो वो बात करता है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अमेरिका की किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको वहाँ से लेटर आ गया कि डियर मिस्टर मलिक, यू डू नॉट मीट अवर रिक्वायरमेंट, सो प्लीज़ डोंट सेंड एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नो फ़ोन कॉल शैल बी एंटरटेन, थैंक यू। अब ये उछल पड़ी कि मेरी नौकरी हो गई। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, कहने लगे यार अमेरिका की नौकरी हो गई है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है और बड़ी इज्जत दी है। कहने लगे उर्दू में पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर में। कहने लगे लिखा है डियर मिस्टर मलिक, प्यारे मलिक साहब, यू डू नॉट मीट, आप तो मिलते ही नहीं हैं, आवर रिक्वायरमेंट, हमको ज़रूरत है, डोंट सेंड एनी फर्दर कोई लेटर शेटर अब ना भेजना, नो फोन, कोई फ़ोन ना करना, शैल बी एंटरटेन, जब आओगे बड़ी खातर करेंगे, थैंक यू। बहरहाल हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है और जिस दौर में रह रहे हैं उसमें अच्छा काम, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे लोग भी बहुत ज़रूरी हैं। आज गफ़ार ज़रदोरा जी में जिस आर्टिस्ट को हमने बुलवाया है, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं। पाकिस्तान की अगर कहा जाए सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में से एक अदाकारा, सफ़े अव्वल की तो खैर एक ही अदाकारा होती है, लेकिन ये मुल्क ख़ुद कफ़ील है एक्ट्रेसेस में सफ़े अव्वल की। जिस बड़ी एक्ट्रेस को देखें वो आपको सफ़े अव्वल की नज़र आएगी। इस आर्टिस्ट की तारीफ़ में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एक बड़े और अच्छे आर्टिस्ट का और मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस का काम और उसका नाम ही उसका तारुफ और तारीफ होता है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली अतीका ओडो। आवाजें निकालता हूँ, बेचारी घबरा गई, बोला किसको माँ बोल रहा है। ऐसा भागती है से पता नहीं इसकी बर्बादी हो जाएगी। प्लीज ख्याल रखें। ओके, अतीका लाइफ ओडो। एंजॉय। मेहमान है। अब तारुफ आपसे करा चुका हूँ, दादी, मम्मा, पापा, और ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, ही इज़ अ वेरी फाइन बिजनेसमैन, जी, बिल्कुल। और बहुत पढ़े लिखे इंसान आज हैं। मेरे को कुछ नहीं बोलना, क्यों? मैं इसको देख के बस मेरे को अपनी जवानी याद आ गई। मैं समझा इनको देख के आज भी आपको दादा याद आ गए। नहीं, दादा की खुद याद आ गई, ऐसी थी जो दादा तेरे आशिक हो गए थे मेरे पे। रणछोड़ लेन से रिक्शे के पीछे भाग के आते थे, अतीका जैसे थी तेरे जैसे, बस मेरे को कोई पाटलून पहनने नहीं देता था, ना तेरे जैसे बाल बना सकती थी। आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं खूबसूरत हूँ तो इसीलिए मेरी जिंदगानी खराब है। चले, मेरी अपनी बहू मेरे पे कितना जुल्म करती है, मैं चले, ये अम्मा अपने बातें से नहीं फिरना, मेरना मी जाती हूँ। नहीं, नहीं, एक मेरे सेकंड, साथ एक ऐसा मैंने इससे मायदा किया, मैं इससे मोहब्बत का सलूक कर रही हूँ, इसने जो नाजायज फायदे उठाने सुन देख। माफ क्या, मैं कोई भिखारी फकीर तेरी गाड़ी के आगे खड़ी हूँ? Excuse me, please. आज हमारे यहाँ इतना बड़ा मेहमान है, क्या इतना नाम है? बड़ा, इतनी प्यारी छोकरी आई है, बहुत बड़ा शफीका मेहमान। साहिबा। अतीका ओडो, नाम सही लीजिए अच्छा, प्लीज, अतीका ये मत ओडो। किया कीजिए। आपने आगाज अब मेरी तरफ मुड़ जाइए। हाँ जी, जी, जी। ख्याल से मुड़ना बेटा, ये बच्चा हमारा ठीक है। आगाज आपने मॉडलिंग से किया, जी। तो किस हीरो की वजह से एक्टिंग, मेरा मतलब है किस राइटर ने या डायरेक्टर ने आपको एक्टिंग की तरफ आने पर मजबूर? खैर मजबूर तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जिन साहब ने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया फॉर एक्टिंग की हम बात जी कर हाँ, रहे जी हैं, हाँ। वो थे अनवर मकसूद साहब। अनवर साहब ने आपको पहला प्ले करवाया। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। मेरी खुशकिस्मती थी कि जो पूरी टीम थी, जी। ज़हीर साहब थे, साजिद थे, सानिया थी, लोग ही इतने अच्छे थे कि मैं समझती हूँ अगर उन लोगों के साथ मैं अपनी एक करियर की जो शुरुआत थी वो ना करती तो आई डोंट नो इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड इन द हालांकि बिजनेस। सानिया बेचारी पूरे 13 या 26 एपिसोड आपको ये समझाती भी रह गई कि वक्फा ज़रूरी है, वक्फा ज़रूरी है। डॉक्टर
हाँ जी। स्पेशलाइज करता है, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट है वो घुटने का इलाज नहीं कर सकता, जो हड्डियों का डॉक्टर है वो ज़ाहिर है नींद की गोली नहीं दे सकता या एंटी एलर्जी नहीं दे सकता। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर, मेरा मतलब है एक्टर्स हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, कॉम्पेयरिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं। क्या मकसद है? क्या अपने आप को आजमाते हैं या पब्लिक के सब्र को? आई थिंक ज़्यादातर तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही सीख कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। लेकिन ये है कि आप उस पॉजिटिव साइड भी देखें ना कि अपॉर्चुनिटी कितनी है इस मार्केट में सबके लिए। तो उस अपॉर्चुनिटी देखे ना, आप होस्ट बैठे हुए हैं आज, और मैं तो खैर है मेरे ना? बाप की वजह से देखे ना कहाँ चैनल पे चल रहा है ये शो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखे ना, आपकी मेरा वजह 40 से, लाख रुपया आपकी लगा वजह से है ना, यकीन करिए। दादी ने कितना अच्छा मौका दिया आपको। अब 40 यही लाख अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे मुझ जैसे हाँ। नए को मिली, जी, बिल्कुल। तो नए लोगों को अब अगर आगे इंशाल्लाह आप और opportunities बढ़ दी जाए, सकते हैं तो इसके इसको साथ, हाँ, समझाओ, बिल्कुल। सारे लोग तो अपने बच्चों पे पैसा लगा के उसको तो नहीं ला सकते ना बिल्कुल। फील्ड में। अब देखे हम ना, लोग आपकी का माल दादी लगा- सफेद कपड़ों में क्यों बैठी हुई हैं? बेवा होगी। इतनी हसीन खातून है, और ये क्या पहनाया हुआ है आपने अपनी दादी को? नहीं, ये रीत है हमारे यहाँ की, अब ये तोड़ती नहीं, हालांकि 6 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरा ये मतलब जबकि कितना इनके- कितना पैसा मेरे को कमा रहा होगा इसका इस शो दादा से? बहुत याद आता है ना। कितना पैसा कमा रहा होगा इस शो से? ये नहीं, सो पैसे नहीं अभी- मिलते मेरे को, ये पैसे नहीं हिसाब मिलते, नहीं मेरे को देता। पैसे नहीं ये बता रहे माफ कर रहे, बता रहे सच्ची। पैसे नहीं मिलते ये मेरे को। बता- एक तू बता रहे, बता रहे कि नहीं थे तू। पैसे किधर मिलने मेरे तो को? आप कुरेला मेरे को कल का खर्ची का पैसे नहीं दिए, 3 महीने हो गए। एक्सक्यूज मैं देखो बेटा, ये हमारा पोता हो के इसके लिए स्टूडियो बनाया, चेक मांगता कितना है। काम किया मेरा दादी ने आपके दिमाग लिए? खराब हुआ, हमारी 8 घंटे गोले की गाड़ी है, इसको देखना देखिए, बहादुराबाद कितने से खड़ा sacrifice करूंगी। किया अपनी दादी ने, आपकी दादी ने आप आपके लोग लिए। अपनी अपनी बात करते हो, मेरी को बात मानने को तैयार ही नहीं है। पहली बात तो मेरे लिए लड़की ढूंढो, मेरे को गाड़ी खरीद के दो, मेरे को पैसा दो, मैं खाऊं किधर से? खीसा खाली पड़ा है। क्यों? कल तेरे को 1.5 रुपया नहीं दिया था मैंने खाने के लिए। नहीं, आपके वालिद माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे बता रहे थे अभी आप, जी, यही rich। बता रहे थे अभी कितने अमीर हैं। अल्लाह का शुक्र है, हाँ ना। बहुत पैसा है मेरे पास। तिजोरी का ताला नहीं ठीक है, खोलते ठीक है, 1.5 रुपए में इतना ही पोर्शन हो सकता है। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, 1.5 रुपए और मिलेंगे तो फिर अगले ब्रेक का प्रोग्राम करेंगे। मिलेंगे तो छोड़ो, ब्रेक के बाद एक गफार से जोड़ा जी में कहीं मत जाइएगा भी हमारे। अच्छा ये बताइए कि एक है येलो डिश, व्हाइट डिश, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू का नहीं पता, अंग्रेजी का पता है। नहीं, yellow स्वीट dish- डिश भी होती है। नहीं, येलो डिश का मतलब है कड़ी, हाँ। व्हाइट डिश का मतलब है चावल, वाह, तो वाह। कड़ी चावल हुए। हाँ। कैसा क्वेश्चन किया, उलझा ये दिया। सब बातें करके आप मेरी बेइज्जती करा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। मैं आपको पोर्ट्रे करता हूँ एक अच्छा, एक पढ़ा लिखा इंसान एक जो बात आप सुन- हैं। आप एक बड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, ऐसे बातें मत किया तो क्या करें। है? एक पैसे बात वाला सुन, आदमी तेरी चुप रहे। इज्जत तेरे बाप से, अतीका बाप से इज्जत दे जी, ना। जी, जी, जी। जब तेरे बाप की तू इज्जत करेगा तो तेरी इज्जत बनेगी, और ऐसे नहीं अपने बाप को फकीरों जैसी करे। आप अभी बोल रही थी मेकअप के लिए, आप पूछेंगे, आपने बोला था मैं अभी पूछना इसलिए चाहती हूँ कि हमारी अतीका ने तो अपना खुद का मेकअप इंट्रोड्यूस करवाया है ना भाई, जी। तो आप उसका तो बताओ ना। हमारी खवातीन को पता ही नहीं हाँ है जी। कि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की और खूबसूरत कैसे हो गई। तो आप बताओ ना क्या क्या बेसिकली बनाया। यही है कि हमारे पास वो जो चीज़ें हैं, हम जो यानी कि ख़वातीन को एडवांटेजेस होती है ना मेकअप की, तो मैं चाह रही थी कि जैसे आपकी दादी हैं, आपकी अम्मी हैं, इन सब के लिए मैं ऐसे मेकअप ये देख, अतीका की सुर्खी भी मैंने लगाई है मेरे हाँ, को। तो यानी कि अतीका ने अपनी कंपनी की सुर्खी उम्र का दी तो है। कुछ होता नहीं है ना, कि चाहे किसी भी एज पे हो खातून। मेकअप तो छुपा देता है। नहीं नहीं, हमारी एक एडवांटेज है कि बिकॉज वी आर वुमेन वी कैन ऑलवेज ट्राई टू लुक बेटर। जी, वाओ, वाओ। एब्सोल्युटली, Absolutely. एज हैज नथिंग टू डू विद इट, है ना? या बिल्कुल। आपके मेकअप से देखो दादी कितनी खूबसूरत है, आपको पता नहीं है। ये मेरा मेकअप जो है यति का ओडो वाला मेकअप लगाती हूँ, देखो कैसी ऐसे। हसीन लगी। अच्छा, आपने ये नया बिजनेस शुरू किया है, जी जी, कितना अरसा हो गया इसको? 2 साल 2 साल में मर्दों को मेहंदी वेंदी भी लगा लेते हैं। अभी नहीं। पापा मर्दों का नहीं है, ये औरतों का काम है। मेकअप से आप हिसाब लगाओ ना, हिसाब प्लीज लगाओ। प्लीज प्लीज। ये कुछ नहीं, अतीका के मेकअप के लिए जाना चाहता है तो बेचारा मेहंदी बोल रहा है बीच में। ओके ओके, आप अच्छा बताइए, इंग्लिश में बुटीक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बुटीक को क्या कहते हैं? बुटीक ही कहते हैं। नहीं, गलत। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बुटीक को बुटीक कहते हैं। अतीका एक बात
बात है कि जो लेडीज के लिए आपने चीजें बनाई हाँ हैं, जी। तो जैसे अभी वो मुसरत है, इसने लड़कों के लिए भी काम शुरू करवा, आपको जेंट्स के लिए कर रही हैं, जो जेंट्स खुश हो जावे, अतीका ने हमारे लिए कुछ बनाया। मर्दों के लिए दांत बनवाए आप। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं शुरू किया, आगे सोचूंगी मैं। आप सोचें ना, जब आप जरूरत है वैसे, है ना? आप मुझे आइडिया दीजिए। नहीं, मैं आइडिया दूंगी कोई मर्दों के लिए भी, क्योंकि मर्द जो है आइडिया देना, क्या शुरू करूं? आप ऐसा फेसल वेसल का सामान करो, इनके मुंह पे जरा जैसे नूर आए। अच्छा। जिसके मुंह से नूर चला गया। फेस पैक्स? हाँ, और साइमा की तो जरूरत ही नहीं, उस पर तो वैसे ही नूर हर साल आता है। नूर बहुत है साइमा, मतलब फिल्म स्टार, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मेकअप अम्मा आपके छोकरे के इतने गड्ढे हैं, इनके लिए दवाई पूछ लो ना। इसकी तो कोई दवाई नहीं, तेरे को देखता है एक गड्ढा, फिर तेरे को देखता है एक गड्ढा, उसके गड्ढे में कहाँ से भरूं? गड्ढे में ना प्लीज गिर जाए। मेरी मम्मा, Excuse me, एक अमीर आदमी, रिच मैन बैठा, मेरे लिए गड्ढे भरवाने वैसे के लिए आप- क्या 1.5 पाव कीमा लाओ गड्ढे को? आपके वालिद करते क्या? ये शेयर मार्केट में इनका बहुत बड़ा नाम है। ओ, तो इनकी वजह से गड़बड़ होती है। हाँ, शेयर मार्केट की, अभी स्टॉक जो मार्केट शेयर की जो मार्केट गड़बड़ का होती कितने है। अरब का नहीं, बेड़ा मेरे गर्क पप्पा किया। इतने ये मासूम अभी आदमी हैं। 4 दिन पहले कुछ 4 दिन नहीं नहीं, पहले मेरे पापा इतने मासूम आदमी है, परसों इनको खबर में सुन लिया कि रुपया गिर गया, ही पहुंच गया वहां लेने के लिए कि रुपया कहाँ गिरा, सारा दिन ढूंढते रहे। और ये समझे 1 रुपया गिरा, ये रुपया 1 ही रुपया ढूंढता है। जी 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 जी। जो मेकअप हमारा प्रॉब्लम हाँ जी, रहा है, जी। अक्सर ऐसा हुआ है कि टेलीविजन से बहुत सारे प्लेज, जैसे रोजी, एक्टिंग मजबूत थी, मेकअप कमजोर था, लोगों ने कहा। ठीक है। जो तनकीद निगार हैं उन्होंने कहा कि एक्टिंग मजबूत थी, मेकअप कमजोर था। सही है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेज हैं, एक्टिंग मजबूत है, मेकअप कमजोर है। बिल्कुल। तो क्या आप, मैं यहाँ पे एक बहुत ही, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बेसिकली फोकस किया है कि जैसे आप जब सब टीवी देखते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप किसी को एक कैरेक्टर में देखते हैं, जैसे मैं जब रोल्स करती हूँ तो बहुत दफ़ा अब इस मार्केट में प्रॉब्लम होती है कि नहीं इधर आप ये सही नहीं लग रही थी। अब सही क्यों नहीं? क्योंकि मैंने 1.5 मन फाउंडेशन वो चीज़ें नहीं लगाई हुई। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि जी कैरेक्टर में जाने के लिए मेकअप अलग होता है और जो ग्लैमरस एक लुक होती है वो अलग चीज़ होती है। तो इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड काम करना चाह रहे हैं तो उसमें किरदार में जाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फॉर दैट यू नीड बेसिकली गेटअप एंड कैरेक्टर मेकअप। वो मेकअप नहीं जो हम आजकल कर रहे हैं टीवी पे। देखिए जैसे मोइन अख्तर साहब ने रोजी किया, जी बिल्कुल, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा तारीख काम किया। रकम कर दी, बहुत अच्छा वो काम, ऐसा जी। काम किया। नहीं तो मेकअप हमारा टॉक्सी के बाद जो हाँ। उन्होंने उसको किया, वो तारीख रकम कर दी। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर मेकअप और अच्छा होता और नहीं, फैसिलिटी अच्छे की भी बात नहीं, बात है कि आपको मेकअप को एज एन इंडस्ट्री आगे अगर लेके जाना है तो ब्यूटी पार्लर अलग अपनी जगह, लेकिन टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गेटअप का मेकअप होता आपका है, कोई ऐसा इरादा है कि आप इसके लिए भी कुछ काम करें? मेरा ये है कि जो मैं अभी मैंने मेकअप ब्रांड जो लॉन्च किया है वो है कि जो खातून हर रोज ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती, जो घर में अपने आप को जो संवारना तैयार होना चाहती चाहती हैं घर में, तो जी। उनके लिए इजी होना चाहिए क्योंकि उनका एक हक बनता है। तो आप अपना सामान हम दोनों को दे के जी जाना। बिल्कुल, मेरे को अलग से दे के जाना। मेरे नहीं, मेरा बच्चा तू मेरा भी ले लेना, ऐसी क्या बात है? मेरे को आपके क्या पास ऊँट मार कर साबुन होएगा? मैं बात कर रही पापा प्लीज ऐसे सो सवाल मेकअप का जहाँ तक ताल्लुक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं मेकअप के। एक तो होता है जो सैलों में होता है, ब्राइडल मेकअप ठीक है, होता है, ठीक फैशन स्टाइल मेरा मेकअप बेवा होता का है, मेकअप दिलाते थे। एंड अब तो आपको बेवा का मेकअप उतार देना चाहिए। हाँ, मैं तो क्या अपने ये बुढ़ापे आपके लिए जोड़ा खरीदने जाएंगे। मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते से आपको एक रंगीन खूबसूरत साड़ी या कोई ऐसा है बेहतरीन ना? ड्रेस ला के बिल्कुल। में तो मेरे को इसने दुपट्टा कितना उड़ाया। स्टाइल है इनका। अतिका, मेरे को ईद पे मेरा बच्चा, मेरी बहू ने ना ARY ज्वेलरी के ऐसे जेवर पहना है, मेरे को दुपट्टा उड़ाया। हमारे खानदान वालों ने मेरे को इतनी थू थू की। क्यों? बोली बेहया बेवा होके तो रंगीन कपड़े पहनती, सारी बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई। हाँ, चले कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। मैंने अम्मा को बड़ा मना किया था मगर अम्मा को जरूरत थी तो मैंने पहना दिया। अच्छा, आप ये बारबी यू लेती हैं या स्नेक लेती हैं? जी बारबी यू लेती हैं या स्नेक लेती हैं? ये आपने- बारबेक्यू कहना चाह रहे हैं, असल में बारबेक्यू जब ये- लेती हैं या स्नैक्स खाती हैं? खाने में क्या पसंद है ओ पूछना ओ चाह रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। असल में जब ये आने का पता चला था ना आपका, तो हम सब समझे आपको उर्दू नहीं आती है। अच्छा, हम अच्छा। सब चोपड़िया लेके बैठ गए, अंग्रेजी अंग्रेजी याद करते रहे। जब ये आपने आते उर्दू बोली तो भी हम लोग खुश हो गए। अच्छा, ओके। अतिका बाजी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। बाजी है तेरी, क्या करूं? खुदा से डर, अल्लाह का गजब हमारी प्लीज चीज़ पे बाजी ना कहें इनको, आप प्यार से बहू कहें। बेटा बोल, अतिका कहें, अतिका कहें। अतिका बेन, आपने ये जो जूते और पर्स रखा, क्या कोई सांप मार के आपने जूते हाँ बनाए? बिल्कुल, आप ही के लिए आज मारा मैंने। लग रहा है सांप ऐसी- मारा मैं हुआ। चाह रही हूँ, मैं चाह रही मेरे हूँ, पास तो सांप बैठा हुआ है बेटा। मैं मेरा तो चाह मरता रही हूँ ही कि नहीं। मैं आपको खींच के वापस अपने कल्चर में ले आऊँ ना। आहा।
अच्छा अतीका एक बात इसको लाना है, ये घंटियों वाले की औलाद हो गई है। देख वक्त तो कभी रुकता नहीं। हाँ जी। वक्त तो बढ़ता जाता है, वक्त के साथ लोग बढ़ते जाते हैं, लोगों के साथ उनकी उम्रें बढ़ती जाती हैं, उम्रें बढ़ती हैं तो चेहरे पे आया होना शुरू हो जाती हैं। आपके चेहरे पे वक्त ठहर गया है? नहीं, मेरे चेहरे पे मेकअप ठहर गया। अतिका बहन, क्या आप चलिए। 4 क्रीमें मिला के लगाती हैं फेस पे? नहीं, आपके चेहरे यही तो एडवांटेज है जो हम आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कि पक्का जब मेकअप आप खवातीन नहीं को है अब? ये पक्का काम मेकअप- की समझ हो तो फिर कुछ नहीं पता। ओके, खवातीन हज़रात, इस बात पे देखा डिबेट होगी मेरी एक तरफ छोटी सी। इशारा एक किया। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। गफ्फार ज़रदौला जी में अतीका ओडो हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे खुशामदीद खवातीन और हज़रात। प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ बताइए, जो आप मॉडलिंग, एक्टिंग, कंपेयरिंग से होती हुई, डायरेक्शन से होती हुई प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच गई। अब किस हाउस की बारी है? मैं यही तो मैं समझती हूँ कि दैट वे पाकिस्तान इज़ अ ट्रमेंडस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप एक काम में अगर शुरुआत लें और काम आपको समझ में आ जाए और या आप उसमें एक ग्रोथ आपकी जारी रहे विद इन दैट सर्टन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आप अपने आप को ही सिर्फ लिमिट करते हैं। ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं यहाँ पे, आपको मौका, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। तो यस, मैंने मॉडलिंग से काम शुरू किया, फिर मैं एक्टिंग में आई, फिर थोड़ी सी डायरेक्शन। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, वरना तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन के रह जाते हैं। सही, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन आई थिंक द रीज़न वाई आई टेंड टू मैनेज इस क्योंकि मेरी जो टीम बिल्डिंग एक स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रांग है, और मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं अकेली कुछ काम नहीं कर सकती। अच्छा, माशाल्लाह भी जलजले में भी आप अब्दुल्ला कादवानी के साथ हम लोग गए थे ना अपने जमात की तरफ से इमदाद, तो आपको देखा था, आप बहुत काम कर रही थी वहाँ पे। खैर वो तो बहुत ही एक आपने बहुत बड़े ट्रेजेडी, काम, वो भी लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जिंदगी जाहिर है, में। पूरी एक टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और एक टीम काम करती के है। अभी भी मेरे जो मेकअप का बिजनेस है या प्रोडक्शन हाउस का है, मैं तो बहुत आई थिंक जो भी मेरी एक इनपुट है वो तो है, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड उनकी वजह से मैं भी आगे बढ़ती हूँ। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उसके बगैर टीम वर्क के। अतीका साहब, आपके बच्चे कितने? 3 3 लड़कियां हैं? दो बेटियां, एक बेटा। आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। अल्लाह जब खुश होता है तो उस घर में बेटा देता है, हाँ। जब अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है तो उस घर में बेटी बिल्कुल, देता है। क्या बात की है, वेरी गुड। पापा कभी- ऐसी कभी- बातें किया करें कभी प्लीज। कभी झटका सही आ जाता है इसमें। अच्छा बेटी, आपकी जो नई लिपस्टिक है उनमें से 1-2 मेरे को दे के मैं जाना, दिलवा ट्राई दूंगा, करूंगी। मैं दिलवा दूंगा। बेटी कितने साल की माशाल्लाह? करोड़पति है जी, कुछ बात करें जी। अच्छा, हाँ जी। मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है अभी माशाल्लाह से 22 साल की है, माशाल्लाह। और बेटा मेरा 18 साल का है। बड़ी बेटी 22 साल हाँ की है जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। तो आप उसको आप क्या तो- बाजी क्यों नहीं कहलवाती? आप बोल रही हैं सब मीडिया में नहीं, मेरी बहुत बेटी- अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी फख्र होती है। तो आई ये एम तो वेरी लोग प्राउड। तो तो समझते ये हैं कहा बच्चे छुपाते हैं। ना, अभी कहा ना नहीं, तो कि- गलत करते हैं ना। इनफैक्ट मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में ख़वातीन इस काम में जब आती हैं, आप अपने पड़ोसी मुल्क को ही देख लें, तो उनकी शादी होती है तो इंडस्ट्री उनको फारिग कर देती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे। मेरा काम, मेरे करियर ही शुरू हुआ था 2 बच्चों के बाद। खुश नसीब है यहाँ, वरना यहाँ तो पे शौहर फारिग look at कर the देते हैं। possibilities और of this माँ country. बनने का फखर हासिल करना Absolutely, चाहिए। और और मेरे शादी बच्चे की मेरे इज्जत साथ है। सेट पे रहते थे। बच्चे आपकी 22 साल की हैं? 22 साल। और आपकी शादी उम्र तो- क्या बारिश में पता चला? और अब मैं उस उम्र पे आ गई जब मेकअप निकालना बहुत जरूरी था। अगर आपसे कहा जाए कि आपके साथ फिल्म की जा रही है और आप बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट पढ़ें, बहुत पसंद आए, और आप जब पूछें कि हीरोइन कौन है तो बताया जाए कि आप हैं, और इसमें आपको डांस करना है और आपको फुल जैसे हीरोइन होती है, और आपको बताया जाए, फिर आप पूछे हीरो कौन है और बताया जाए कि हीरो मैं हूँ, तो क्या रिएक्शन होगा बहुत आपका? बुरा रिएक्शन होता है। अच्छा नहीं, आप तो ठीक है। नहीं, मैं समझी की बात कर रही हूँ। खत्म हो गई ना बात, अभी खत्म हो गई। फैसल कच्ची हर आदमी में हर औरत मेरा दिल तोड़ दे। नहीं, मैं समझी, मैं हूँ से आपकी मुराद ये आपका मायना था कि प्रोड्यूसर अगर क्या है, और बहुत दफा ये होता है कि प्रोड्यूसर अपनी वो एक वो जो क्या कहते हैं, मतलब आप मेरे साथ काम करने में खुशी महसूस कर रहे हैं। तो मैं इसको अरमान पूरे अपने अरमान पूरे कर रहे होते हैं, तो वो खुद अपने आप को हीरो बना रहे थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो एक्चुअल एक्टर है उसका काम भाई यंग के साथ यंग होना चाहिए। विलन
आगे तक मिलाप नहीं होने देंगे। बेल बजी, बेल बजी। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ नौकर है, आज वो छुट्टी पे गया है, उसके यहाँ गाय के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, लेट हो गया है वो कुछ। गेस्ट को जरा प्लीज बेटा हमारे पे ऐसा नहीं जो उर्दू भी बोल ले। आतिका आपको प्लीज वहाँ आराम से बेटा अपने भरोसे पे जाओ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं तो बहुत खुश हूँ आज अतीका के साथ में बैठी हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान गफ़ार ज़रदोरा जी में मैं इनका तारुफ जब पहले कराता था तो बहुत स्पीड में करा जाता था, लेकिन आज मैं बहुत संभल के बोलूँगा, इसलिए कि इस आर्टिस्ट ने पूरी गवर्नमेंट के साथ, पूरी कौम के साथ और मुल्क की हर जो ज़िम्मेदार जितनी भी हमारे मुल्क में सियासी जमातें हैं, जो डिज़ास्टर हम पे पिछले चंद महीनों पहले गुज़रा, जो उफ्ताद पड़ी इस मुल्क पे, ज़मीन पे, इस आर्टिस्ट ने जितना काम किया उन सब के साथ शाना बशाना मिल के उसकी जितनी दाद दी जाए कम है। दाद के लिए तो खैर क्या किया होगा, उसको तो उसका सिला अल्लाह ताला ने जितना दिया होगा वो उसका तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। बेहतरीन आर्टिस्ट है, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन कॉम्पेयर। मैं क्या तारीफ़ करूं, ज़्यादा मुलाकात कर लीजिए। तशरीफ़ ला रहे हैं फ़ख्र आलम। फकर, तेरे पे तो बड़ा फकर हो गया भाई। भैया अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? दुआएं। प्लीज़ बैठिए। स्टैंड अप प्लीज। गफ़ार ज़रदोरा जी में उल्टा बोलते हैं। और आप वाकई फ़ख्र आलम हो गए, अच्छा, क्योंकि आपने जो काम किया मैंने अभी बताया, और बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो दुनिया ने देखा कि फ़ख्र ने अपने मुल्क के लिए क्या किया और अपने मुल्क के दुखी इंसानियत के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ ये बता दो आज क्या नहीं करना शुरू कर दो। क्या नहीं किया वाली बात जो है वो अच्छा ज़्यादा फ़ख्र, ज़रूरी चलें बात पहले तो खुशामदीद, अतीका से मुलाकात आपकी हो गई। है। बिल्कुल ये फकर आपका नाम अम्मी अब्बा ने रखा या कोई पहलवान रख के गया था? इनकी अम्मी को फकर था। मेरी दादी ने रखा था ये नाम। बस तो फिर वो मेरे जैसी दादागिरी होगी उसमें। तकरीबन थी ऐसे, ये बात भी सही फकर है। साहब एक बात बताइए, भाभी जंग से इलेक्शन क्यों आ रही है आबदा हुसैन? ये तो मुझे खुद नहीं पता, ये वो भाभी मेरी नहीं है भाई, खुदा उनका इससे क्या मेरा कोई क्या ताल्लुक नहीं ताल्लुक है? उनसे। ये फकर इमाम है ना लाहौर नहीं, से। फ़ख्र आलम, आलम, प्लीज आलम। फ़ख्र आलम। अच्छा आलम, मैंने असल में पंजाब आलम। He's a well-known singer. Please. अच्छा, समझा, फकर इमाम जो है इसके बड़े भाई है। भाभी हैं वो, भाभी हैं हम अच्छा सबकी। मैं समझा आप वो हैं। फ़ख्र सिंगर आप बेहतरीन मशहूर हो गए थे, और आपका स्टाइल जो था वो एक लोगों ने अडॉप्ट किया, मतलब जो आप जो बोलते थे वो तो मैं बोल ही नहीं सकता, जिस तरह आप गाने के बीच में बोलते थे वो तो एक अजीब ही स्टाइल था ना, वो बहुत मशहूर मकबूल हुआ और आपको भा गया। फिर वो छोड़ के अचानक कंपेयरिंग की तरफ आ गए, फिर वो छोड़ के अचानक एक्टिंग कर ली, फिर वो छोड़ के अचानक आप फिर किसी और काम में लग गए। तो क्या किसी काम से खुश नहीं हुआ? खुश की बात नहीं, मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ तो चीज़ों अभी ये सब छोड़ के कहीं तावीजें तो नहीं देने लगोगे? से। नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, आप इनसे पूछे सिली पॉइंट क्या चीज़ है? हाँ, सिली सिली पॉइंट ये हमें मिड ऑफ पे लगा देंगे। बुनियादी तौर पे नहीं, बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ चीजों से, बोर हो जाता हूँ। जब बोर हो जाता हूँ तो फिर करने का दिल नहीं चाहता, कुछ और इस करने तरह तो आप शादी करके भाभी से बोर हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो एक दफा हो चुका है ना, दूसरी चल रही है। गुड मैन, वेरी गुड। फ़ख्र आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी आगे की। तेरे लिए रास्ता साफ है गफ्फार। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। बोर कोई नहीं होता, और खासकर आर्टिस्ट जो है, अच्छा आर्टिस्ट, स्टार, आप जैसा स्टार बोर नहीं हो सकता। तो आपको सबसे ज्यादा प्यार किस काम से है? गाने से ज्यादा शगफ है, उसको ज्यादा टाइम देते हैं, एक्टिंग को या किसको? मजे की बात है कि जो मेरा सही पैशन है ना, जो बहुत ज्यादा मेरा पैशन है वो है एक्टिंग, लेकिन मैं एक्टिंग को बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं देता। अच्छा, क्योंकि एक्टिंग बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, रिक्वायर्ड जो शूट्स हो रही होती हैं। आप हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिजी होते हैं। अतीका नोज के सीरियल शूट करना जो है या सब्र फिल्म का काम शूट है, करना बहुत जो है सब्र वो बहुत जी, सब्र का जी, काम है, जी। बहुत मुश्किल tedious job है। योर माशाल्लाह से हाई एनर्जी। अच्छा, लोग अतीका, तो मजे सोचते की हैं बात बहुत आपको आसान बताऊं, काम है। एक आपको मजे की बात बताऊं इनके बारे में। जब इन्होंने वो सॉन्ग शुरू रैप सिंगिंग क्या था, रैप वो सिंगिंग energy देखी थी आपने शुरू इनकी की ना? थी ना जब इन्होंने,
तो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बने थे। हाँ। और फिर सबसे ज्यादा मकबूलियत और पसंदीदगी भी हो गई थी। ये एक बड़ी ये एक फिनोमेना है इस मुल्क का। वो ये है कि जब भी किसी चीज के साथ कोई कंट्रोवर्सी लगती है ना, तनकीद होती है ना किसी चीज पे, वही मशहूर हो जाता वही चीज सबसे ज्यादा मशहूर है। जो डिस्कस होता है वो जो You have to चीज keep डिस्कस, fit. अब आप देखें ना, हाँ, pushing मीरा को the- देख लें आप, हाँ। देखे ना, हाँ। जितनी सबसे ज्यादा वो ज्यादा। कंट्रोवर्शियल हालांकि वो होती गई दिखनी है, नहीं आजकल। वो दिखे ना दिखे, हाँ। मगर वो मतलब जितनी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इंडियन फिल्म करके, जो कंट्रोवर्सी होगी उससे वो कितनी मशहूर हो जाएंगी। ये हाँ, बिल्कुल ये ठीक। बात तो महेश भट्ट भी बोलता है। आपने जिस तरह मुझसे यूं कहा, ऐसे उनसे भी कहा हो गया होगा। ये बात फकर सही है कि जब भी आपने गाने ऐसे शुरू किया, ये क्या रेप ये बोलते रैप- हैं, इसमें बदमाशी भी करते थे आप। बिल्कुल, बदमाशी तो बहुत जरूरी हिस्सा है कि म्यूजिक गुड्डी इंडस्ट्री भी में। उड़ा दी है, कुड़ी भी अग भी लड़ानी है तो गुड्डी भी अग भी उड़ानी है। लड़ानी है तो गुड्डी भी उड़ानी है। वैसे भी वो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर मुझे जो है ना, सारे जो मेरे कॉलीग भाई दोस्त हैं, वो सारे के सारे मुझे इंडस्ट्री का गुंडा कहते हैं कि तो मतलब आप वहाँ के सुल्तान राही थे। नहीं नहीं, आप लेकिन तकरीबन- लेकिन 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 जो लोग गुंडा कहते होंगे, उन्होंने जान लिया कि इनके अंदर कितना मासूम और कितना नर्म दिल इंसान है। ऐसा गुंडा है जो मोहल्ले में लाके पैसे बांट देता है दूसरों को। रॉबिन हुड। अच्छा, आपको एज सिंगर पसंद हैं, एक्टर पसंद हैं, या कॉम्पेयरिंग इनकी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या क्या, किस ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट आंसर, सर? आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग पसंद है मुझे। अच्छा भाई, ना आप सिंगर अच्छे हैं, ना आप ये तो तालियों वाली बात है। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी फकर भाई, ये शाहिद खरीदी भाई आपको शाहिद आफरीदी, आफरीदी। प्लीज। अच्छा, ये बिकता नहीं है। शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी साहब ये कोई मजदूरी का काम करते हैं? क्यों, आपको क्या ये क्या फैसलाबाद में इसने पूरी विकेट खोद दी थी, ये क्या था? इनको दरवाजे बनवाने हैं ना, इसलिए पूछा। उनको किसी दोस्त ने कह दिया था इसके नीचे तेल है। बहुत ही ज्यादा मैं लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये पिच के नीचे तेल है, खुदाई शुरू करो। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। फकरे आलम हमारे साथ हैं, अतीका उडो हमारे साथ हैं। आएंगे ब्रेक के बाद, बहुत जल्द वहीं रहिएगा हमारे साथ गफ्फार ज़ैद दोरा जी में, छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। क्रिकेट पे आपको अच्छी खासी मालूमात हैं। आपने सिली पॉइंट के अंदर दे दनादन क्रिकेटर्स को जो है वो छत पे लगा दिया और बड़े एतराज़ात हुए। और इंजमाम ने जिस अंदाज से आपसे बात की होगी वो मुझे पता है, वो बोलते भी उसी रफ्तार स्पीड में है जिसमें वो होते हैं, जिसमें रन लेते हैं। हाँ, बुनियादी तौर पे नहीं, इंजमाम का करिश्मा ये है एक्चुअली पता है क्या है, बैट्समैन जब फॉर्म में होता है तो उसको बॉल फुटबॉल दिखता है। ये इंजमाम पहले बैट्समैन है जिनको बॉल फुटबॉल दिखती है। मतलब वो अपने आप पे तो तवज्जो नहीं देते, आजकल भी है। फुटबॉल को बॉल दिखती अब है। बॉल को फुटबॉल दिखते फॉर्म हैं। से मतलब है प्लेयर क्या गद्दे में रहता है फॉर्म में? फॉर्म इन फॉर्म बैट्समैन होता है जब वो पूरी अपनी एक कैफियत फील, क्या कहना चाहिए फॉर्म में उर्दू को, क्या जब से मैंने इसको मीरा का ट्यूटर हटा के निर्मा डायरेक्ट आजकल पढ़ा रही है इसको, इसकी अंग्रेजी और बर्बाद कर दी, कोयत की अंग्रेजी बोली। कुछ नया एल्बम पे काम कर रहे हैं आप, नया कुछ? एल्बम पे म्यूजिक एक्चुअली मैं कर नहीं रहा, 2-3 साल से म्यूजिक के ऊपर थोड़ी सी ब्रेकें लगी हुई हैं। टाइम एक तो नहीं मिल रहा बिल्कुल भी करने का म्यूजिक। दूसरा जीटी ये रोड कि पे तो नहीं लगी? नहीं, हाँ वो इब्रार की लगी थी जीटी रोड पे ब्रेकें। बट ये कि टाइम नहीं मिल रहा। और ये साल जो है ज़्यादा जो है तवज्जो है मेरी इस साल, वो ऑब्वियसली फलाही कामों की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये साल जो है मैंने डेडिकेट किया हुआ है तमाम वो जो हमारे सिलसिला सदगान मुतासरीन हैं, जितने हमारे भाई वहाँ पर हैं। मेरा जो कैंप अभी भी चल रहा है, 3000 से ज्यादा लोग उसमें मौजूद हैं, तो अभी मैं जरा फोकस उस तरफ कर रहा हूँ। हमारे लायक कोई खिदमत हो हमारी फैमिली के लायक तो जरूर बोलना पकड़। बताना, हम लोग सब हम लोग को ले जाना। एक दोरा जी स्पेशल करें आप वहाँ से हमारे कैंप से जाकर। आप बोलो, हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम हाजिर करेंगे। हैं। मजाक से हट के संजीदगी से कहिए। मेरे तो संजीदगी मैं बिल्कुल आपको संजीदगी से। वादा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ARY कि अगर हमें ऐसा मौका दिया गया तो हम वहाँ जाके गफ्फार ज़ैद दोरा जी का एक एपिसोड करेंगे। ये हमारा आपसे वादा। तो अपने करियर से मुतमईन है, जितना भी एक्टिंग करियर आपका रहा? इसके चेहरे के नूर से नहीं पता चलता है माशाल्लाह कितनी मुतमईन है हर जगह। नहीं, मैंने अतीका कहा, साइमा नहीं कहा। I think I think satisfied तो such nobody ever is। आप हमेशा कोशिश में रहते हैं कि कुछ और करें, और I think I'm similar। हमारी एक पर्सनालिटी एक एक्सटेंट तक सिमिलर है।
क्योंकि वे ए टाइप पर्सनालिटीज़, और ए टाइप लोग जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, उनकी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया करते रहें और चैलेंज अपना ढूंढते रहते हैं, दे कीप क्रिएटिंग देयर ओन चैलेंजेस इन लाइफ। तो आई थिंक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट चैलेंज। अगर कुछ कोई इनको तो मैं घर लेके जा रही हूँ ना, मैं तो जा रही दोनों को दोनों खवातीन, जबरदस्त। तो आपकी Best of जिंदगी luck, इजी हो अतीका। जाएगी, आप लोग बस खुश रहेंगे ना, फिर खुद ही बाप कपड़े बेटा धोएंगे, खुद ही बाप बेटा खुश ये रहेंगे। चले जाएंगे इनको घर में बैठा ये सोचे इनको छोड़ के कौन जाएगा? मैं तो समझती हूँ कि घर की जो खवातीन जब खुश नहीं होती ना, तो बेसिकली मर्द की प्रॉब्लम होती है। ये देखो कल खवातीन डे। हेलो सॉरी, ये तो आपकी ये मर्द और responsibility है। औरत के इसका I'm डिस्कशन sorry। नहीं होगा पूरा साल और औरत खिदमत ये कोई करती, मुकाबला नहीं होगा। बिल्कुल। पूरा साल काम करती है, औरत का एक दिन है 8 और तारीख ये को। लड़ाइयाँ भी यही तो करवाते मर्दों हैं। की भी रात हो जानी चाहिए, औरतों का दिन तुम लोग की मनाते तो हैं, रात ही होती है मनुष्य, तुम लोग की तो रात ही होती तो है। औरतों का दिन मनाते हैं। आज मेरी शादी को कितना बच्चा पैदा हो गया, इतना बड़ा हो गया मेरा, इसने कभी प्यार से मेरे को आई लव यू नहीं बोला, मैं तरस तरस के आप आई लव यू को रोते हो, आप मेरी शादी नहीं करते हो, आज तक मैं कुंवारा बैठा हुआ हूँ। मैं जिस लड़की को बोलता हूँ लड़की राजी हो जाती है, उसके बाद भी हम लगा तो क्या जवाब दूंगी? आज ये एपिसोड इधर ही खराब होगा। नहीं पकड़ मैं नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, रोज गाते हैं मोहब्बत के गाने, ये मेरे को देख के कहती है। ओके ओके फकर बस 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 सुन ले। रोना धोना बंद करें ना बस। अच्छा फकर भाई प्लीज एक गाना सुना दे, बहुत अच्छा सा थोड़ा सा गाना कोई सुना दे दोस्ती का, प्लीज। मोहब्बत का, वो जिसमें प्यार प्यार- क्या प्यार वाला, तालियां फकर आलम प्लीज। ਓਏ ਚਨਮਕ ਨੋ ਗਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਪ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਪ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਸਾਂ ਅੱਖ ਵੀ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ गुड्डी भी उड़ानी है। असा अख भी लड़ाउनी है ते गुड्डी भी उड़ानी है, अख भी लड़ाउनी है ते बुड्डी भी उड़ानी है। सॉरी सेंसर असा आंख भी लड़ानी है तो सोच समझ के लड़ानी है। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी दूसरे शहर में दूसरा मतलब हो नहीं नहीं जाएगा। बुड्ढी बुड्ढी पंजाबी में बीवी को भी कहते बीवी हैं। को भी बोलते हैं। कोई बात नहीं। खबर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वैसे तो आपने ऐसे काम कर दिए कि आपका किए हुए काम ही मैसेजेस हैं, लेकिन फिर भी गफ्फार ज़ैड दोरा जी में आए हैं तो थोड़ा सा कोई मैसेज तमाम देखने वालों को सिर्फ मैसेज क्या, आई थिंक मैसेज सिर्फ यही हो सकता है जी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और हम एक अजीम कौम है, और उसका सबूत देना, दुनिया को बताना कि हम बिलाशुबा किसी से कम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा ही करना धरना है जो रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारी दुनिया में परसेप्शन क्या ली जाती है, हमारी इमेज क्या, किस तरह पाकिस्तानियों को देखा जाता है। बेशक। हरा पासपोर्ट जो है उसमें हम सबको फख्र होना चाहिए, दुनिया के किसी मुल्क में भी जाके किसी भी इमिग्रेशन लाइन में खड़े हों तो हमें उस पर घबराना नहीं चाहिए, और हमें ना ही मौका देना चाहिए कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो हमारे पासपोर्ट को हाथ में उठाकर इस तरह देखे कि अच्छा ये पाकिस्तान से है। आई थिंक दैट इज, ये सारी की सारी चीज किसके हाथ में, आपके और हमारे हाथ में। सो वी गॉट टू वर्क फॉर अ बेटर पाकिस्तान। प्लीज इसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ? इसके बाद आप बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी मुझे यहाँ आ जाके बड़ा मज़ा आया, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप सबसे मुलाकात हुई मेरी। लेकिन एंड जो कुछ भी हमने बातचीत की, जो हंसी मजाक था वो हंसी मजाक था, हाँ। और फैमिली में गेट टुगेदर की तरह बिल्कुल। एक गेट टुगेदर थी ये, हाँ। और हम हंस बोल लिए थोड़ी देर, हाँ। क्योंकि जिंदगी मौका ही कम देती है। नहीं, और हर खानदान में ये होता है। नहीं नहीं माशाल्लाह, हमसे कोई वो ऐसे हो गया तो मामा माफ कर। आपका फोन नंबर क्या है? पापा प्लीज प्लीज, वो मेरे को मालूम है खाली। थैंक यू जी। सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू लोग वेरी भी मच, बहुत थैंक यू वेरी मच फखर आलम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और शादी हो फखर- जाएगी तेरी जल्दी, बेफिक्र है। यार, कोई नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी नजर में। आपकी नजर वाली से तो एक से भी नहीं करूंगा। वो पलट के उधर ही जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, फखर आलम की उस बात को कि जो इन्होंने हरे पासपोर्ट के लिए कही, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बात वही मुकम्मल और बहुत अच्छी है। ये मुल्क बहुत प्यारा है, हमको भी आपको भी, और ये मुल्क वैसे भी बहुत प्यारा है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 अंग्रेज़ी की तारीख़ है इसके क़याम अमल की।
असल में जो इसके क़याम अमल की तारीख़ है वो 27वीं शब है, जिसे हम शब क़द्र कहते हैं। और जो मुल्क ऐसी रात में वजूद में आया हो उसको कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता, उसका कोई बाल भी का नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।